हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर पहला मैसेज क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 7 नंबर है। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि यहाँ पर मुझे 3-4 लोग नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी सारे लोगों के साथ में हैं, यानी किसी फैमिली फंक्शन में हो सकते हैं, या फिर मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ हैं। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ हैं आज के दिन में, या किसी पार्टी वगैरह में हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं सारे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेटर्स हैं। मैनिपुलेटर्स का मतलब सब मास्क लगाए हुए लोग हैं। ठीक है, मतलब वही लोग हैं जो रियल नहीं हैं। ठीक है, सारे ही जितने लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो रियल लोग नहीं हैं, यानी कि ऐसे आपके पर्सन है ना, वैसे ही हैं। ओके, मतलब अपने ही जैसे लोगों के साथ में ये पर्सन है। इस पर्सन को मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे होता है ना, काफ़ी सारे लोग हैं तो उनको लगता है एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे, एक दूसरे की प्रोटेक्शन इनके पास है। मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके पास ये हक है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि लोग इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं या ये लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है इन्हें, जितने भी लोगों के बीच में ये हैं, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, या फिर जहाँ भी फैमिली फंक्शन में, वहाँ पर इन्हें एक ऐसी सिक्योरिटी जैसी महसूस हो रही है कि हाँ, ये लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे मुझे। ठीक है, और आपके पर्सन भी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीज़ों में आज भी आपके जो पर्सन है वो फुल ऑन इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। इमेच्योरिटी दिखाने का अर्थ होता है कि अभी भी कुछ चीज़ों में इस पर्सन की ये है कि अ, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। मतलब कुछ लोग, कुछ चीज़ें होती हैं ना जहाँ पर आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर मुझे लगता है अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी भरी पड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वही चीज़ें हैं, वही फैमिली, फ्रेंड्स। ठीक है, वो मेरे लिए हैं, मैं उनके लिए हूँ, वो मेरे लिए जान देंगे, मैं उनके लिए जान दूँगा या दूँगी। उस तरह की एनर्जी अभी भी है। ठीक है, अभी भी जैसे होता है ना कि एक सेल्फ रियलाइज़ेशन जो होता है, या डीप सेल्फ रियलाइज़ेशन, ठीक है, खुद के साथ डीप कनेक्शन, वो यहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आया है इस पर्सन की एनर्जी में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जिनके पार्टनर भी इस एनर्जी में हैं और आपको इस पर्सन के साथ डील करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है भार उठाना। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है भार उठाने की। अभी भी जैसे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इनको बड़ा अच्छा लगता है कि भार उठाना है। ठीक है, सारी चीज़ों का भार मेरे ऊपर है और मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे सब चीज़ का भार उठाना है। ये एक मैसेज यहाँ पर कॉन्टिन्यूस निकल के आता है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई आपको यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ठीक है, जैसे मतलब अपनी फैमिली का तो भार यहाँ पर लोग बाग उठा ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपकी फैमिली आपको यूज़ करता है या आपकी एनर्जीज को यूज़ करता है, तो आप उसे नो बोलें, या हेल्दी बाउंड्री सेट करें। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर कोई इंसान है जो इतना इमेच्योर है और आपको ऐसा फील कराता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन आपको ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि नो कमिटमेंट,
ठीक है। यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है, कोई भी आपकी वर्थ नहीं है। ऐसे केस में पीछे हट जाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सामने वाले को अपनी चीज़ों के साथ खुद डील करने दिया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप एक साइड रोल प्ले कर रहे होते हो, सामने वाला अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अलाइन कर रहा है, ठीक है? और आपको सब चीज़ों से नीचे रखा हुआ है, ठीक है? और आपसे सपोर्ट, आप किसी का सपोर्ट सिस्टम तब बने जब आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, या तो आप अनकंडीशनल हो जाए। अनकंडीशनल का अर्थ होता है कि मैं सपोर्ट सिस्टम बन सकता हूँ या बन सकती हूँ बिना किसी का कुछ लिए, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा भी ट्रिगर होता है कोई भी चीज़ का, ठीक है? या थोड़ी-सी भी आपके मन में एक्सपेक्टेशन है, उस केस में आप कदम पीछे ही रखें तो बेहतर है, ठीक है? आप किसी का सपोर्ट सिस्टम उस तरीके से बनने ना जाएँ, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप कहीं न कहीं अभी भी फैमिली से तो पीछे ही आते हो। पता नहीं यहाँ पर इस रीडिंग में नज़र आ रहा है फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी या मतलब काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी है, ठीक है? और मतलब उससे ऐसा फ़ील होता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन का सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है? लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट पे ये पर्सन की लाइफ़ में बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर ना 2 चेहरे हैं जो आमने-सामने हैं, ठीक है? यहाँ पर मिरर की भी एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं आप उनको बहुत सारी चीज़ें मिरर कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है? यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं ऑलरेडी मिरर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी अभी भी अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैसेज है कि बैलेंस करें और ऑथेंटिक बिहेवियर सामने रखें, ठीक है? अपने आप को किसी भी लिहाज से इग्नोर ना करें। ऑथेंटिक बिहेवियर रखने का मतलब होता है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको रियल रहना है वहाँ पर आप रियल रहें, वहाँ पर आप किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन ना करें, ना तो खुद के साथ ना सामने वाले के साथ। आपको जो भी फील हो रहा है उसको एज इट इज़ फील करें, ठीक है? वहाँ पर आप अपने आप को सैक्रिफाइस करने की कोशिश ना करें। सैक्रिफाइस वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ पर सामने वाला उस चीज़ को डिज़र्व करता हो, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको प्रायोरिटी देखो यहाँ पर इसलिए इस तरह के मैसेज निकल कर आते हैं ताकि आप इक्वल गिव एंड टेक सीखें, ठीक है? यूनिवर्स आपको अनकंडीशनल में तो लेकर जाना चाहता है, लेकिन आपको ये नहीं सिखाता है वो कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने आप को बर्बाद करें या फिर अपनी एनर्जी का आप मिसयूज़ होने दें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे मैं कहती हूँ एनर्जी होती है, जो शायद लोगों को नहीं समझ आता है कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी, ठीक है? तो अगर कोई इंसान जो है आपकी लाइफ के अंदर है वो आपको प्रायोरिटी पे भी नहीं रखता है और अपनी लाइफ में वो आपके एक तरीके से आपको यूज़ करता है, ठीक है? आप एनर्जी वाइज, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखें, ठीक है? उनको उनकी जगह दिखाना सीखें और अनकंडीशनल में आएँ। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुबह से शाम तक लोगों के लिए करेंगे, आप कोडिपेंडेंसी से लोगों को बाहर निकालेंगे, आप हेल्प करेंगे जब लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। उससे उसके अलावा आप लोगों को बोलेंगे कि आपने ये जो किया है, आप अपनी ज़िंदगी में ये सारे कामों करने में सक्षम है, खुद से करिए। हेल्प की जाती है, कोडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता है। कई बार मैसेज निकल के आते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको नहीं बनने दे रहा कोडिपेंडेंट, वो भी आपको कोडिपेंडेंट नहीं बनने दे रहा, तो आप भी किसी को कोडिपेंडेंट ना बनाएँ। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, इंसान सामने वाला जो भी इंसान है इसको उसके हाल पर छोड़ें और क्योंकि इमेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और जब कोई ऐसा इमेच्योर इंसान होता है तो वहाँ पर फिर आपको डील करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज़ उससे आप जब भी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे आपकी एक्सपेक्टेशन को इंसान तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आप अपने आप को खुद संभाल सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशंस लगाएं। ओके, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे जो अपने पार्टनर को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे लगता है कि आप इस चीज़ के
जो आप करते हो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आकर, आप जैसे खुले दिल से लोगों को एक्सेप्ट करते हो ना, तो खुले दिल से उनकी कमियों को, खुले दिल से उनकी नेगेटिविटीज़ को, खुले दिल से उनकी हरकतों को, हर चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके बाद आप ना कोशिश करते हो कि सब कुछ मैं ठीक करूँगा। ठीक है, ओके। जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ठीक करेंगे, आप पहले खुद को ठीक करें। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहा है कि सबसे पहले आप खुद को ठीक करें दूसरे को ठीक करने से पहले, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं है या आप खुद हील नहीं है, आप सामने वाले को जो भी बताएंगे करेंगे, ठीक है, वहाँ पर एक ऐसी ही चीज़ होगी जहाँ पर आप सामने वाले के लिए करेंगे और फिर उससे एक्सपेक्ट करेंगे, जब आप वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ेगा तो आप डिस्टॉर्ट बिहेव करेंगे। तो इसलिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि खुले दिल से दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से बेहतर है कि आप अपने आप को पहले हील कर लें, अपने अंदर का डिस्टॉर्शन खत्म कर लें। अगर आप ये कर पाते हैं देन जाकर आप खुले दिल से लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करें, अदरवाइज हेल्दी बाउंड्री सेट करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हो, तो भाई मेंटल पीस चूज करें और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखें। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन आपको हमेशा रुलाती है, तो या तो आप अपने आप को बैलेंस करना सीख लें या फिर आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हर चीज़ जैसे आप इस पर्सन खुले दिल से एक्सेप्ट करते हो, भाई ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए आप नहीं बने हुए हो ना, मतलब आपको अपनी भी तो चीज़ों को देखना होगा। आप, हाँ, वो बात अलग है कि आप अनकंडीशनल अनकंडीशनल की जो मैं बात करती हूँ उसमें ये है कि आप लोगों को माफ़ कर दें। माफ़ करने मतलब कि आप कोई कर्सेस ना करें। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि ठीक है, अब लोगों को आप ब्लेसिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव करते हैं और आपको मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं जब आप डिस्टॉर्टेड चले जाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव करते हो, उस केस में हेल्दी बाउंड्री सेट करना तब तक ज़रूरी है जब तक आप अनकंडीशनल बांटना सीख नहीं जाते। ठीक है, जब आप बांट पाओ तो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, फिर आप कर पा रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप डेफिनेटली करें। लेकिन आपको फ़र्क पड़ रहा है करने के बाद और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है जब कोई आपके लिए नहीं करता है, ऐसे केस में उतना ही दें जितना मिल रहा है। ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत भरने की आदत है आपको। ठीक है, आप क्या भरते हो, आप लोगों की नेगेटिविटी भरते हो, और क्या भरते हो, आप लोगों की दुख पीड़ाएं, उनके ट्रॉमास, उनकी उनका जो जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एब्जॉर्ब करते हो। तो इन चीज़ों को मैसेज आ रहा है कि भाई आपको ये काम नहीं करने हैं, राइट। यहाँ पर एक स्कूटर दिखाई दे रहा है, स्कूटर पे दो लोग बैठे हुए हैं। इस पर्सन की पता नहीं क्यों, मतलब यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी है ना, ये दिखाती है कि आपके पर्सन ना जो अभी भी चीज़ें चलाते हैं या चलन जो है इस पर्सन का, ठीक है, वो पुराने ज़माने का है। पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है ना, जो चीज़ें जो चलाते हैं ना, ठीक है, कैसी चीज़ें कि हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है, हमारे खानदान में ऐसा होता है, सारी जो जितने पैटर्न्स है इस पर्सन की, इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है और जितनी चीज़ों को ये पर्सन फॉलो करते हो सब ओल्ड पैटर्न्स हैं। ठीक है, जो पुराने ज़माने में लोग लोग वह फॉलो करते थे, उन चीज़ों को ये पर्सन फॉलो करते हैं आज तक। जबकि कहते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो अ, अपनी सोच में ही परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी होता है। कि इस पर्सन की जो सोच है वो पुराने ज़माने की है पूरी तरीके से। इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई और सोच है पुराने ज़माने की। अब आप सोचो कि आप यहाँ पर कैसे डील करने वाले हो, ठीक है? वही, और उन्हीं चीज़ों पर ये पर्सन चीज़ों को चलाना चाहते हैं। आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे इस पर्सन की एनर्जी से। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी न्यू हो, नई सोच के इंसान हो, जैसे यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत सारे लोगों की सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग मतलब चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे देखो, देखिए परसेप्शन शिफ्ट करना बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिनका परसेप्शन शिफ्ट हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हुई, चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू किया है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन की अभी भी सोच कुछ वैसी ही है, शायद इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है या बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, कार्ड्स आपके लिए क्या, 6 of Wands, 7 of Pentacles, 9 of Wands, Page of Pentacles, Strength, and Tower।
ओके, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए अभी भी मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन के अंदर वो फुल ऑन स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, पेज की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, हालांकि मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा था, बट यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर अभी भी ना जैसे इस पर्सन की एनर्जी में पेज की एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी बात करती है कि ऑफर दे दिया फिर हटा लिया, ठीक है, फिर दे दिया फिर हटा लिया, मतलब बात में वजन नहीं होता है। और जिस व्यक्ति की बात में वजन नहीं है उसको आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज बोल रहा है कल फिर पलट जाएगा, आज बोल रहा है कल फिर पलट जाएगा। तो ऐसे इंसान को आप बहुत ज़्यादा फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे नज़र आता है, और डरता भी इंसान बहुत ज़्यादा है। टावर कार्ड है, सब कुछ बिखर जाने से, सब कुछ बर्बाद हो जाने से, सब कुछ बेकार हो जाने से इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, और करना ये पर्सन बहुत बड़ा कुछ चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड दिखाते हैं कि पर्सन की ख्वाहिश कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें इस पर्सन की ख्वाहिश हो सकती हैं, बहुत कुछ बड़ा करने का इस पर्सन का ख्वाहिश हो सकता है। लेकिन जब भी प्रकृति आपसे डिमांड करती है, जब आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो प्रकृति आपसे डिमांड करती है कि क्या छोड़ोगे बदले में? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मतलब जो भी आपकी लाइफ में काम है, सक्सेस पाने के लिए आप अपने किस चीज़ को सैक्रिफाइस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना सैक्रिफाइसिंग मोड पर नहीं रहते, मतलब इस तरह की चीज़ों को ये पर्सन सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा सक्सेस के मामले में कि अब मुझे सक्सेस चाहिए थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये या तो ये, तो फिर मैंने इसे चूज़ किया और फिर मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ा। फिर इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, लेकिन तकलीफ़ों को सामना करते-करते आज मैं सक्सेसफुल हूँ। तो प्रकृति हमेशा ना आपको चॉइसेस देती है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। ये कि ये किसी एक चीज़ को आपको छोड़ना होगा और उस चीज़ को आपको हमेशा के लिए जाने देना होगा, भले ही आपको कितनी भी प्यारी चीज़ हो, तो दिल पे पत्थर रखना होगा। तो अगर उस टाइम पीरियड में आप चूज़ करते हैं कि नहीं भाई मुझे सक्सेसफुल होना है, तो कुछ ना कुछ तो आपके हाथ से डेफिनेटली खींचने वाली है। आपके कंफर्ट ज़ोन को छीन लेगी सबसे पहले, या फिर आपको और जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में डाले हुए, जो आपकी सक्सेस में रुकावट है, तो उनको हटा देगी आपकी लाइफ से। क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए, तो आप सक्सेस के रास्ते में जितने ब्लॉकेजेस होंगे वो हटेंगे सारे। ठीक है, क्योंकि आपने यूनिवर्स से डिमांड कर दी है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन की ऐसी ख्वाहिश तो है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते किसी चीज़ को। जब भी अभी मैंने बताया कि आपको छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आपको सब कुछ दोनों हाथ से आप समेट लो। ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन जिस पार्टनर को आप चूज़ कर रहे हो वो आपको सक्सेसफुल देखना ही नहीं चाहता। ये भी तो होता है, एनर्जी का भी तो बहुत असर पड़ता है। मान लो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, लेकिन जिसकी एनर्जी, जिसकी ऊर्जा, जिसके साथ आप लव कनेक्शन में, वो इंसान आपको देखना ही नहीं चाहता है सक्सेसफुल होते हुए, तो उस केस में कहीं न कहीं आपकी सक्सेस में एक बड़ा ब्लॉकेज आएगा। ऐसे में यूनिवर्स क्या करेगा, दोनों लोगों को सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो या तो आप ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और जिस इंसान की तरफ आप देख रहे हो वो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता, उसकी एनर्जी आपके लिए मैच नहीं कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप किसी कनेक्शन में जाना चाहते हो, लेकिन आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, तो बहुत मुश्किल है वो कनेक्शन आपका यू नो यूनियन या रियूनियन में आए, क्योंकि वो एनर्जी मैच नहीं कर रहा है ना, वहाँ पे सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या तो वो एनर्जी दोनों की बैलेंस करे, यूनिवर्स सेम पेज पर लेकर आए, तो कोई बात है। अदरवाइज तो आप दूर दूर अच्छे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टावर कार्ड के साथ दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को अभी भी सारी चीज़ों का डर होता है कि कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं ये कुछ बुरा ना हो जाए। इसीलिए यूनिवर्स कहता है इस पर्सन से कि एक चीज़ कुछ हो सकती है, या तो आप सक्सेस के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और खुलकर निकल कर आएँ। मतलब ठीक है कि हाँ, मुझे सक्सेसफुल होना है और स्ट्रगल को फेस करें। और अदरवाइज़ अगर आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो एक कंफर्ट जोन चाहिए और मेरी लाइफ में सब कुछ बिगड़ जाएगा, मुझे डर लगता है, मुझे तो बोलने से डर लगता है, मुझे तो एक्सप्रेस करने से डर लगता है, मुझे तो हर चीज़ से डर लगता है। तो ऐसे केस में यूनिवर्स कहता है कि तो आप सक्सेस को भूल जाएँ। ठीक है? अगर आपकी लाइफ़ के अंदर दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप एक चीज़ का सैक्रिफाइस कर दें। ठीक है? आप फैमिली को चूज़ कर लें, सक्सेस को भूल जाएँ, या फिर आप सबको छोड़ें, आप सक्सेस को चूज़ करें, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिक पीछे आएँगे। ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन को स्ट्रेंथ बनाने में दिक्कत होती है। मैंने बोला ना कम्फर्ट ज़ोन चूज़ करने वाला इंसान है। ठीक है? अभी मैंने रीडिंग में आपको बताया था कि सबको लेकर चलना। एक दिन और ये रीडिंग में निकल कर आया था कि काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहना
और वहाँ से चीज़ों को सोचना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जितने लोगों के बीच में तुम हो उन सबसे तुम्हारी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती। अगर तुमने 5 लोगों की भीड़ को जमा कर रखा है और तुम चाहते हो कि तुम बड़े आदमी बन जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, प्रकृति कहेगी पाँचों के पाँचों जो तुम्हारे साथ हैं, ये इनमें से एक नहीं चाहता कि तुम सक्सेसफुल हो, और ये तुम्हें तुम्हारी तरफ जो एनर्जी सेंड करेंगे वो तुम्हारी सक्सेस में ब्लॉकेज होने वाली है। इससे बेहतर कि पाँचों के पाँचों मैं तुम्हारी लाइफ से हटा दूँ और तुम ज़िंदगी के अंदर अकेले रहो, अकेले सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि इनकी एनर्जी तो तुम्हारे लायक नहीं है। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते बहुत बड़ा-बड़ा है, लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आती है तो ये पर्सन भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब भाग लेना नहीं, पार्टिसिपेट करना नहीं, दौड़ लगाना, ठीक है? क्योंकि वहाँ से इस पर्सन को वैसा लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, जबकि कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होता है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ये इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप सपोर्ट सिस्टम अगर आपको बनाते हैं, तो आप इनसे कहें कि आप सपोर्ट सिस्टम खुद से बनें अपना, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालो, अपने अपने दम पर चीज़ें करने की कोशिश करो। ठीक है, इस दुनिया के अंदर ईश्वर ने सबको बहुत ताकत देकर भेजा है। मेरी एनर्जी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एनर्जी को देते हैं और अपनी एनर्जी को कहीं न कहीं सामने वाले पर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको ये है कि सामने वाले का सब कुछ बन जाए। इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लगा रहे हैं वो भी हमारे लिए करेगा। तो यहाँ पर वो लोग निराश कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या निकल कर आते हैं। इसके अलावा गाइज़ अगर आप लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है तो आपकी क्या विचारधारा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे मेरे व्यूअर्स की भी विचारधारा जाननी है, और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप भी डेफिनेटली इस पर्सन से कट ऑफ करके रखें और एनर्जी को खींचें अपनी वापस और अपने काम पर लगाएं, अपने करियर पर लगाएं, ताकि आप भी उस जगह पर पहुंच पाएं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है अब वो यूज़ कर लेते हैं एनर्जी, आपको प्रायोरिटी पे भी नहीं रखते हैं और कहीं न कहीं आपका इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ठीक है? हालाँकि अनकंडीशनल सीखना है, सबको सीखना है, लेकिन अनकंडीशनल सीखना है, कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है सामने वाले को ना, वो कि आपका यूज़ करे। यहाँ पर यूनिवर्स सिखाता है कि हेल्दी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, नो बोलना सीखो। खुद प्रकृति मैसेज देती है, खुद प्रकृति लर्निंग देती है नो बोलने की, ट्रस्ट मी। वो खुद आपको नो बोलने की परमिशन भी देती है और नो बोलना सिखाती भी है, क्योंकि एम्पैथ्स को नो बोलना नहीं आता। ये ज़िंदगी भर दूसरों की दूसरों का करने के लिए हाँ में लाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना। देखते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। GOD गॉड, यहाँ पर है YVBA2 एंड 0, GODYB है, ये लेटर्स है, नंबर है 20। ओके गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।